हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बटरफ्लाई स्लीव टॉप बनाना बताऊंगी। तो देखिए, उसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर जॉर्जेट का फैब्रिक लिया हुआ है और सिर्फ 1 मीटर मैंने अस्तर लिया हुआ है। तो इसी से हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर पर टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और देखिए, अस्तर की जो लंबाई मैंने रखी है वो 23 इंच की रखी है। तो मेन फैब्रिक की जो लंबाई हम रखने वाले हैं तो 25 इंच की रखने वाले हैं। तो अस्तर की लंबाई हमने 2 इंच कम रखी है। अभी देखिए, शोल्डर के लिए हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें बोट नेक गला बनाने वाले हैं। तो शोल्डर हमें 7.5 इंच का ही लेना है और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मेरी जो चेस्ट का मेज़रमेंट है वो 36 इंच का है, तो उसका चौथा भाग 9 इंच होता है और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी देखिए, ऊपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है, जहाँ से हम कमर का मेज़रमेंट लेते हैं। अभी यहाँ से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मेरी जो कमर का मेज़रमेंट है वो 32 इंच का है, तो उसका चौथा भाग होता है 8 इंच और उसमें 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। तो आपकी कमर का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है। अभी नीचे से हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो नीचे से मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाया है। अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें साइड से भी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी देखिए, गले की चौड़ाई के लिए हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें बोट नेक गला बनाने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई 4.5 इंच की लेनी है और पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें इसमें बोट नेक शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक नेक के लिए। ये देखिए, इस तरीके से। अभी जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है शोल्डर स्लोप के लिए और इस तरीके से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी सबसे पहले हमें बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अभी हमें इसमें से एक पार्ट को निकाल लेना है और एक पार्ट को निकालने के बाद हम इसे वापस से डबल फोल्ड कर लेंगे और फ्रंट आर्म होल और फ्रंट नेक की कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर ली है। अभी देखिए, जिस तरीके से हमने अस्तर की कटिंग की है बिल्कुल सेम वैसे ही दोनों ही पार्ट्स की कटिंग हमें मेन फैब्रिक के ऊपर भी कर देनी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि मेन फैब्रिक की जो लंबाई है वो हमें 25 इंच की रखनी है, क्योंकि देखिए, अस्तर की लंबाई हमने 23 इंच की रखी थी। तो मेन फैब्रिक की जो लंबाई है वो हमें 25 इंच की रखनी है। 2 इंच मेन फैब्रिक हमें एक्स्ट्रा ही छोड़ना है। तो ये देखिए, मैंने मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है और आप देख सकते हैं नीचे से 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ही कट कर लिया है। तो इसी तरीके से आपको मेन फैब्रिक की कटिंग करनी है। अभी देखिए, मेन फैब्रिक को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर हम अस्तर को उल्टा रखेंगे और इसके गले में हमें सिलाई लगा देनी है। और गले में सिलाई लगाने के बाद हम अस्तर को उल्टी साइड पर पलट देंगे और पलटने के बाद हम इसे तीनों ही साइड से अस्तर के साथ ज्वाइंट कर लेंगे। नीचे की साइड हमें ज्वाइंट नहीं करना है, सिर्फ दोनों ही साइड से हम ज्वाइंट करेंगे। और इसी तरीके से दूसरे वाले मेन फैब्रिक के पार्ट के ऊपर हम अस्तर को उल्टा रखेंगे और इसके गले में सिलाई लगाकर अस्तर को उल्टी साइड पर पलट देंगे और पलटने के बाद हम इसके ऊपर कवर सिलाई लगाकर मेन फैब्रिक और अस्तर को दोनों को ही ज्वाइंट कर लेंगे। और नीचे से जो अस्तर की बॉर्डर है उसमें हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, मैंने अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ ज्वाइंट कर लिया है। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में इस तरीके से अस्तर को ज्वाइंट करने का तरीका बताया हुआ है, इसलिए मैंने इसमें आपको ज्वाइंट करने का तरीका नहीं बताया है। तो देखिए, इस तरीके से अस्तर और मेन फैब्रिक को मैंने ज्वाइंट कर लिया है और नीचे की बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड कर लिया है। सिर्फ अस्तर की बॉर्डर को ही मैंने फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है। अभी देखिए, एक पार्ट को हमें सीधा रखना है
और उसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे दोनों ही साइड से। तो ये देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं दोनों ही साइड से। अभी हमें इसके आर्म होल को रेडी करना है। तो देखिए उसके लिए मैंने ये तिरछी पट्टी ली हुई है। तो तिरछी पट्टी को हमें सीधी साइड से ही आर्म होल के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद हम पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर पलट देंगे और इसी तरीके से दूसरे साइड के आर्म होल के ऊपर भी हमें तिरछी पट्टी अटैच कर लेनी है और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर पलट देना है। तो देखिए मैंने दोनों ही साइड के आर्म होल के ऊपर तिरछी पट्टी अटैच कर ली है। अभी हमें इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है स्लीव लगाने के लिए। तो देखिए ये जो हमारा शोल्डर है इसका आप चाहे तो सेंटर में भी स्लीव लगा सकते हैं या फिर जो हमारा गला यानी कि नेक है उससे 1 इंच ऊपर की तरफ भी हम स्लीव लगा सकते हैं। तो आपको जहाँ पर भी स्लीव लगानी हो आपको वहाँ पर निशान लगाना है। तो गले से लेकर 1 इंच तक मैंने निशान लगाया है। उसके बाद देखिए स्लीव की लंबाई भी आप जितनी रखना चाहते हैं यानी कि जहाँ तक आपको स्लीव अटैच करनी है वहाँ तक आपको निशान लगाना है। तो मैंने 16 इंच पर निशान लगाया है क्योंकि यहाँ तक ही मैं स्लीव लगाने वाली हूँ। आप चाहे तो 18 इंच या फिर पूरे नीचे तक भी स्लीव को अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं 16 इंच तक ही स्लीव को अटैच करने वाली हूँ। तो देखिए इस तरीके से 16 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है और इसी तरीके से दूसरे साइड का जो शोल्डर है वहाँ पर भी हम गले से लेकर अंदर 1 इंच पर निशान लगाएंगे और उसी के नीचे बिल्कुल हमें 16 इंच पर निशान लगाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखिए बिल्कुल सीधी लाइन हमें ड्रॉ करनी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो देखिए आप जहाँ तक भी स्लीव लगाना चाहते हैं वहाँ तक आपको निशान लगाना होगा और इसी तरीके से दूसरे साइड पर भी हमें 16 इंच पर ही निशान लगाना है। शोल्डर के सेंटर से हमें 16 इंच पर एक निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये देखिए इस तरीके से। तो टॉप पार्ट में दोनों ही साइड पर हमें इस तरीके से 16 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए इस तरीके से दोनों ही साइड पर 16 इंच पर निशान लगाते हुए मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अभी हमें इसके लिए स्लीव भी कट करनी है। तो ये देखिए इतना फैब्रिक मेरा बचा हुआ था तो इसी में से हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो अभी फैब्रिक को पहले हम डबल फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो एक साइड इसकी फोल्डेड वाली साइड है, बाकी तीनों साइड इसकी खुली हुई साइड है। तो देखिए फैब्रिक को आपको इसी तरीके से फोल्ड करना होगा। अभी ये हमारा डबल फोल्ड हो चुका है। अभी इसे हम एक बार फिर से फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अभी जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो भी इसकी बंद वाली साइड है और नीचे से दोनों साइड इसकी खुली हुई है। तो देखिए ऊपर की जो साइड है वो इसकी बंद वाली साइड ही होनी चाहिए और जो अपनी साइड है वो अगर खुली हुई साइड होगी तो भी चलेगा, लेकिन ऊपर वाली जो साइड है वो इसकी बंद वाली साइड ही होनी चाहिए। अभी देखिए यहाँ से हम स्लीव की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। देखिए टॉप पार्ट में हमने 16 इंच पर निशान लगाया था, तो पहले ऊपर से यहाँ पर भी हमें 16 इंच पर एक निशान लगा देना है। ये हमारी स्लीव की लंबाई रहेगी और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए, क्योंकि इसकी बॉर्डर को अगर हम फोल्ड करेंगे तो 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। अभी देखिए ऊपर से जितना भी फैब्रिक है ये आपकी स्लीव की चौड़ाई होगी। तो देखिए जितनी आप स्लीव की चौड़ाई रखना चाहते हैं उतना आप निशान लगा सकते हैं। और ये जो फैब्रिक की पूरी चौड़ाई है वो 10.5 इंच की है, तो मैं पूरी ही चौड़ाई रख लूँगी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये स्लीव हमारी नज़र आती है। अभी देखिए ये जो हमारी चौड़ाई है उससे हमने जो लंबाई के लिए निशान लगाया है उसके साथ हमें इस तरीके से मिला देना है राउंड शेप ड्रॉ करते हुए। ये देखिए इस तरीके से। अभी ये वाइट कलर है इसलिए आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं कटिंग करूँगी तो आपको बराबर से समझ में आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से मैंने कटिंग कर दी है। अभी देखिए जो मेरी साइड इसकी बंद वाली साइड है उसे भी हमें कट करके अलग कर देना है, तो ये हमारी 2 स्लीव बन जाएंगी। ये देखिए ये जो बंद वाली साइड है इसे भी हमें कट करके अलग कर देना है। तो हमें इसी तरीके से स्लीव की कटिंग करनी होगी। तो एकदम परफेक्ट तरीके से ये हमारी बटरफ्लाई स्लीव की कटिंग हो जाती है। बहुत ही आसान है इस स्लीव को बनाना और पहनने पर बहुत ही सुंदर लगती है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी दोनों ही स्लीव कटिंग हो चुकी है। ये देखिए इस तरीके से। अभी ये जो स्लीव की नीचे वाली राउंड वाली जो बॉर्डर है उसमें आप चाहे तो स्टिच भी करवा सकते हैं
या फिर आप चाहे तो इसकी बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें स्टिच करवाएंगे तो इसका फॉल बहुत ही सुंदर तरीके से आता है, क्योंकि ये राउंड वाला शेप है इसीलिए। या फिर आप इसकी बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ही बारीक बारीक आपको इसे फोल्ड करना है। उसके बाद हम इसे डबल फोल्ड करते हुए इसके बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा कट लगा देंगे ऊपर वाली साइड पर, और इसी तरीके से दूसरी स्लीव में भी बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा कट लगाएंगे और इसकी जो राउंड वाली बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए मैंने इसकी बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है दोनों ही स्लीव में। अभी देखिए हम इसे टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो टॉप पार्ट को हमें सीधा ही रखना है और देखिए सेंटर में हमने जो लाइन ड्रॉ की है उसी के ऊपर हमें स्लीव को उल्टा रखना है, और जो सेंटर में हमने छोटा सा कट लगाया था उसे हमें बिल्कुल शोल्डर के ऊपर ही रखना है, और जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसी के ऊपर हमें स्लीव को लगाना है। तो देखिए इस तरीके से सेंटर से ही हमें स्लीव को अटैच करना है, तभी हमारी स्लीव परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगी। कहीं भी ऊपर नीचे से हमारी स्लीव नहीं लगेगी, बरोबर से सेंटर में ही लगेगी। देखिए अगर आपकी फैब्रिक के बहुत ही ज़्यादा धागे निकल रहे हैं तो स्लीव की ये जो नीचे वाली यानी कि किनारी वाली बॉर्डर है इसे आप इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं। लेकिन मेरे फैब्रिक में धागे नहीं निकल रहे थे इसलिए इसे मैंने ऐसे ही अटैच किया है। तो पहले हम इसे पिन्स लगाकर सिक्योर कर लेंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। तो पिन्स लगाने के बाद हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरीके से हमारी स्लीव जॉइंट हो जाएगी सिलाई लगाने पर। और इसी तरीके से दूसरे साइड के शोल्डर के ऊपर भी जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर भी हमें स्लीव में जो हमने सेंटर में कट लगाया है वहीं से हमें स्लीव को अटैच करना है। तो जो हमने दोनों साइड पर लाइन ड्रॉ की है बिल्कुल स्लीव को उसी के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने स्लीव को सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है और ये देखिए इस तरीके से हमारी दोनों ही स्लीव जॉइंट हो चुकी है टॉप पार्ट के साथ। फ्रेंड इस टाइप के टॉप्स अगर आप बाज़ार में लेने जाएंगे तो बहुत ही महंगे मिलते हैं, और अगर आपको बेसिक स्टिचिंग भी आती है तो आप इस टाइप से घर पर भी बहुत ही आसान तरीके से टॉप बना सकते हैं जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। और इसके बाद हमें टॉप पार्ट को उल्टा कर देना है और साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर देनी है। तो ध्यान रहे फिटिंग करते वक्त हमारी स्लीव जो है वो फिटिंग में नहीं आनी चाहिए। उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे भी हमें डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से, देख सकते हैं स्लीव हमारी ऊपर ही है। तो दोनों ही साइड से मैंने इसकी फिटिंग कर ली है और नीचे की बॉर्डर को भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। और इसी के साथ ये हमारा बटरफ्लाई स्लीव टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी मेरे बताए हुए मेथड से अगर आप ये टॉप बनाते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप इस टॉप की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।